वेलकम नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है परलवाइन के हेल्प यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं राजेश आप लोग के बीच फिर से नई वीडियो लेकर के आ गया हूं। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूं लाइफ टाइम रॉयल्टी के ऊपर, यानी कि रॉयल्टी के लेकर के सिस्टम ने घोषणा किया है। उसके ऊपर काफ़ी लोग का सवाल बना हुआ है कि रॉयल्टी कब मिलेगा, कितना मिलेगा, किन लोग को मिलेगा, प्लान ए और प्लान बी में मिलेगा, कितना कितना मिलेगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में उन सारी बातों को क्लियर करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप जैसा कि परलवाइन में अगर काम करते हैं या फिर परलवाइन में आप ऑटो पुल के लिए वेट कर रहे हैं, फिर भी यानी कि कहीं ना कहीं हम सब का एक दायित्व बनता है इस परलवाइन से लेकर के कि जो इनकम हमें सिस्टम दे रही है उस इनकम को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें या फिर सिस्टम को हम भी प्रमोट कर सकें, जिससे कभी भी किसी के साथ कोई भी नेगेटिविटी ना हो, या फिर कोई पर्ल रैंक का हो या फिर बोनांजा 2020 में एगेट रैंक का हो। यानी कि कहने का मतलब है प्लान ए और प्लान बी से लेकर के 12 रैंक है और 12 रैंक में ऑटो पेल इनकम तो सभी रैंक के अनुसार तो मिलता ही है, लेकिन उसके अलावा भी सिस्टम हमें दे रही है एक फॉर्चून वॉलेट का इनकम और दोस्तों एक रॉयल्टी इनकम की घोषणा हो चुकी है। तो दोस्तों एक नज़र डालते हैं रॉयल्टी इनकम की उस नोटिफिकेशन के ऊपर। तो दोस्तों रॉयल्टी इनकम के जो नोटिफिकेशन जारी है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, रॉयल्टी आय 2021 के पहले सप्ताह से शुरू की जाएगी। इसमें उपयोगकर्ताओं और उनके टीम के प्रदर्शन के अनुसार से शुरू किया जाएगा। तो चलिए एक नज़र इस पे डालिए और आगे बात करते हैं। दोस्तों प्लान ए और प्लान बी में जो हम लोग रॉयल्टी के लेकर के सिस्टम हम सब से कुछ ना कुछ डीपी काटा है, तो एक नज़र उस पर डाल लेते हैं, बाकी बात करेंगे आगे। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं बोनांजा 2020 में। तो दोस्तों बोनांजा 2020 में एगेट से बात करें तो एगेट से 0 डीपी सिस्टम ने कभी भी किसी से कोई डीपी चार्ज नहीं किया है और एमेजोनाइट से भी कोई भी डीपी चार्ज नहीं किया है और दोस्तों एम्बर से भी कोई डीपी चार्ज नहीं किया है और दोस्तों बैरिल से भी कोई डीपी चार्ज नहीं हुआ है। तो सिर्फ एक्सेल्सियर से, जो कि इसी साल 14/4/2021 को जो एक्सेल्सियर आया है, जिनमें लोगों ने अपने अकाउंट को एक्सेल्सियर में अपग्रेड किया है, उससे 100 डीपी का कहीं ना कहीं सिस्टम अपने उस रॉयल्टी इनकम को लिए माने या फिर किसी अदर इनकम के लिए जब मिलेगा उसके अनुसार से पता चलेगा कि वास्तव में ये 100 डीपी किधर गया है, सिस्टम इस 100 डीपी का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे कर रहा है। चलिए दोस्तों आगे जान लेते हैं प्लान ए के बारे में। तो दोस्तों प्लान ए में जो है ना, पर्ल से कोई भी डीपी चार्ज नहीं लिया जा रहा है, लेकिन कोरल से 10 डीपी, ओनेक्स से 20 डीपी और दोस्तों क्वार्ज से 200 डीपी, एमेथिस्ट 1000 डीपी और टोपाज वालों से 2000 डीपी और रूबी वालों से भी 2000 डीपी। और दोस्तों एक नज़र डाल लीजिए आप फॉर्चून वॉलेट का इनकम जो मिलता है, कोरल से 1.5 डीपी, ओनेक्स से 2 डीपी, क्वार्ज को 5, एमेथिस्ट को 12 और टोपाज को 25 और रूबी को 50। तो दोस्तों जैसा कि आप देख चुके हैं, ये सारे हमारे पास प्रोफाइल जो है ना हम सब के सामने है, जिससे आप मिला सकते हैं कि जो प्लान ए में कहीं ना कहीं जो डीपी हम सबसे कुछ ना कुछ काटा गया है सिस्टम के माध्यम से, तो उसमें हम लोग को रॉयल्टी इनकम तो मिलने वाली है ही, लेकिन उसके बजाय हम लोग को अभी प्रेजेंट में फॉर्चून इनकम भी रिसीव हो रहा है। अगर साल में अगर मान लीजिए एक कोरल को कितना 12/6/18 यानी कि 18 डीपी एक कोरल के व्यक्ति को रिसीव हो जा रहा है। और दोस्तों आगे बात करें तो कोरल से हम लोग को अगर कोई भी बंदा अपग्रेड करता है रैंक, तो वहाँ पे कितना डीपी काटा जाता है, यानी कि एक कोरल जब भी कोई व्यक्ति अपग्रेड करता है उससे 10 डीपी काटा जा रहा है। तो एक साल के अंदर तो उससे ज़्यादा उसको इनकम हो गया फॉर्चून वॉलेट के रूप में। और दोस्तों रॉयल्टी इनकम हो सकता है अगर कोरल वालों को मिले, तो आप कमेंट में बताइए कि कितना मिलना चाहिए। और दोस्तों ओनेक्स वालों का भी 2 डीपी मिल रहा है, जहाँ से आप देख पा रहे हैं कि 20 डीपी सिर्फ चार्ज किया है सिस्टम रैंक अपग्रेड करने पर, और उसे मिल जा रहा है एक साल के अंदर 24 डीपी। और दोस्तों क्वार्ज वालों को भी आप देख पा रहे हैं 12/25/60 यानी कि एक साल में 60 डीपी मिल रहा है और उससे कुछ ना कुछ सिस्टम को बच रहा है। और एमेथिस्ट वालों को भी देने के बाद कुछ ना कुछ सिस्टम को बच रहा है और टोपाज से भी कुछ ना कुछ बच रहा है सिस्टम को, और रूबी से भी कुछ ना कुछ बच रहा है। तो दोस्तों इन तीनों चारों रैंक से सिस्टम के पास कुछ ना कुछ बच रहा है, यानी कि क्वार्ज, एमेथिस्ट और टोपाज, रूबी की से सिस्टम के पास कुछ ना कुछ डीपी का सेव हो रहा है। और दोस्तों एक्सेल्सियर से भी सेव हो रहा है। और जहाँ तक अगर बात किया जाए, अगर कोई भी व्यक्ति ऑटोपुल के लिए बैठा हुआ है जो अपने रैंक को अपग्रेड नहीं कर रहा है, तो उसे फॉर्चून वॉलेट के अलावा जो लाइफ टाइम रॉयल्टी है वो कितना मिलना चाहिए, आप भी कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। तो दोस्तों मेरा अंदाज़ा जहाँ तक है, जैसा कि आप लोग के सामने चार्ट है, अगर बात करें तो फॉर्चून वॉलेट हो तो मिल ही रहा है, लेकिन रॉयल्टी इनकम की जो कोरल से लेकर के चाहे ओनेक्स वालों को, तो जो हो सकता है मिनिमम से मिनिमम ज़्यादा मिलने की तो संभावना नहीं हो सकती है। जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं एक साल के अंदर हो तो उससे ज़्यादा कोरल वालों को रिसीव ही हो जा रहा है वो पेमेंट, यानी कि फॉर्चून वॉलेट के रूप में 12/6/18 डीपी। लेकिन
सिस्टम को क्या दे रहा है 10 डीपी, और ओनेक्स वालों को जो है ना 12 दूना 24, यानी कि 24 डीपी रिसीव हो ही जा रहा है 2 डीपी का अगर पर मंथ से जोड़ा जाए तो। लेकिन सिस्टम को क्या दे रहा है सिर्फ 20 डीपी। तो दोस्तों पर्लवाइन तो हम सब के लिए बेहतर से बेहतर इनकम देने के लिए काम कर ही रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब का भी कुछ ना कुछ जिम्मेदारी बनता है जो कि सिस्टम को सपोर्ट करे। तो दोस्तों सिस्टम कोई भी काम कर रहा हो तो हम सब के सपोर्ट से सिस्टम चल रहा है और सिस्टम के सपोर्ट से हम सबको इनकम मिल रहा है। तो दोस्तों अपनी भी जिम्मेदारी थोड़ा समझ करके इस पर्लवाइन को साथ दे, ताकि हर एक समय हम सब के साथ पर्लवाइन भी खड़ा रहे, ताकि कभी भी किसी भी सिस्टम के साथ टक्कर पर्लवाइन की ना हो सके और ना ही कर सके।